है। तो बक्सर पे सबसे पहले समझ जाइए कि जो अभी मौजूदा राजद से प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, वो दावेदारी कर रहे हैं और उन्हीं के परिवार से एक बड़ी दावेदारी है, जिस कारण से ऐसा हो सकता है कि जगदानंद सिंह राजद प्रदेश अध्यक्ष का टिकट कट जाए और उनको टिकट मिल जाए। अब कौन है ये व्यक्ति जो जगदानंद सिंह को रिप्लेस करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, या फिर कौन है वो व्यक्ति जिनको जगदानंद सिंह के बदले में जगदानंद सिंह के स्थान पर राजद से टिकट मिल सकता है। लगातार 2 लोकसभा चुनाव राजद के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, वो वहां से हार गए हैं बक्सर से और फिर चुनाव लड़ रहे हैं। अब इतने बार लड़ने के बावजूद उनकी छवि एक ऐसी बन गई है कि वो अगर जगदा बाबू को टिकट भी मिल जाता है बक्सर से तो वो फेस नहीं कर पाएंगे भाजपा उम्मीदवार को और चुनाव जीत जाएंगे। तो अमर दयाल सिंह के साथ फैक्टर ये है कि काफ़ी पढ़े लिखे आदमी है, दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वो पूरी तरीके से पूरा किया है, रामजस कॉलेज से। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक स्वच्छ व्यक्ति अमर दयाल सिंह खुद है। दूसरा जो सबसे मजबूत कड़ी है अमर दयाल सिंह के साथ, वो है सजदानंद सिंह का पुत्र होना। और सजदानंद सिंह की जो छवि उस पूरे इलाके में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके पुत्र अगर किसी टिकट सिंबल से अगर चुनाव आते हैं, बड़ी पार्टी से चुनावी मैदान में आते हैं, तो जीत लगभग तय हो जाएगी। ऐसी स्थिति जगदानंद सिंह से ज़्यादा राजद का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अमर दयाल सिंह पर भरोसा जता रही है। तो अगर राजद को वहाँ पे सीट जीतना है, महागठबंधन को अगर एक सीट निकालनी है, जोरदार टक्कर देना है, तो अमर दयाल सिंह को प्रोजेक्ट वो लोग कर सकते हैं। ये स्थिति है। और अमर दयाल सिंह तो अब तो घूम भी रहे हैं साइलेंटली, जो होता है एकदम वोटों को गोलबंद कर रहे हैं। उनका जो अपना समीकरण है उसको वो पूरा सेट कर रहे हैं। उनके लोग भी अंदर खाने से बचे हुए हैं कि अंदर से ये बात निकल के आई है कि शीर्ष नेतृत्व से शायद, जैसा हम लोगों को अनुमान है कि इनको कह भी दिया गया है कि आप घूमिए पूरी तरीके से बक्सर में, आप पर पार्टी भरोसा जताएगी और आपको टिकट मिलेगी। उनकी ऐसी छवि है कि भाजपा के भी जो कुछ न्यूट्रल लोग हैं, मतलब जो मजबूरी में भाजपा को दे देते हैं कि विकल्प नहीं है तो भाजपा को वोट दे दिया जाए, मोदी के नाम पर, लहर के नाम पर, तमाम चीज़ों के नाम पर। तो वो जो न्यूट्रल लोग बक्सर चुनावी क्षेत्र में है, वो भी पढ़े लिखे होने के कारण अमर दयाल सिंह के साथ इनके छवि के कारण चले जाएंगे। अमर दयाल सिंह जैसा व्यक्ति अगर जीत के आएगा तो क्षेत्र का विकास होगा। क्षेत्र में किसी तरीके का जो असामाजिक कृत्य होता है वैसे चीज़ों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। एक पढ़ा लिखा प्रतिनिधि होगा तो हमारे क्षेत्र की मांग को बड़े स्तर पर उठाएगा कि राजद से अगर इनको टिकट मिलता है अमर दयाल सिंह को, तो ये पूरा का पूरा गेम पलट देंगे और भाजपा जो वहाँ से जीती हुई है वो भाजपा वहाँ मतलब खतरे की स्थिति में आ जाएगी और संभवतः वहाँ से चुनाव भी हार जाएगी। नमस्कार, मैं कोमल, आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्लेषण। जैसा कि आप सब जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो आज हम लोग बक्सर लोकसभा चुनाव सीट पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें से दो दावेदार खड़े होंगे, जिनमें से किसी एक को अगर टिकट मिल गया तो पूरा खेल बदल सकता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो आइए हम लोग जानते हैं हमारे सहयोगी सीन आदर्श जी से कि ये सारा मामला कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है और किसे अगर टिकट मिल गया तो पूरा खेल बदल सकता है। तो आइए जानते हैं। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, जैसा कि आपने बता दिया, और अलग अलग सीटों पर हम लोग लगातार कभी विश्लेषण, कभी वीडियो, कभी उसको एनालिसिस करते हैं पूरी तरीके से। आज हम लोग बात कर रहे हैं बक्सर पे। तो बक्सर पे राजद पार्टी से बेसिकली 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी दावेदारी है और उसमें से एक व्यक्ति, जैसा कि आपने कहा कि उन्हें अगर टिकट मिल गया तो पूरा गेम पलट जाएगा। गेम सिर्फ राजद का ही नहीं पलटेगा, गेम अगर वो लड़ते हैं चुनाव तो भाजपा की भी स्थिति खराब हो जाएगी और वो चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा जो अनुमान है वो कहता है, क्योंकि उनके पीछे उस तरीके का बैकग्राउंड है। तो बक्सर पे सबसे पहले समझ जाइए कि जो अभी मौजूदा राजद से प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, वो दावेदारी कर रहे हैं और उन्हीं के परिवार से एक बड़ी दावेदारी है, जिस कारण से ऐसा हो सकता है कि जगदानंद सिंह राजद प्रदेश अध्यक्ष का टिकट कट जाए और उनको टिकट मिल जाए। अब कौन है ये व्यक्ति जो जगदानंद सिंह को रिप्लेस करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, या फिर कौन है वो व्यक्ति जिनको जगदानंद सिंह के बदले में जगदानंद सिंह के स्थान पर राजद से टिकट मिल सकता है? तो उनका नाम है अमर दयाल सिंह। सच्चिदानंद सिंह होते एक थे जो पुराने राजनीति को, बिहार के राजनीति को समझने वाले लोग हैं वो जानते होंगे, विधायक भी रहे, सिंचाई मंत्री भी रहे और एक बड़ा नाम बिहार के राजनीति में, एक बेहद ईमानदार, बेहद सरल और स्वच्छ छवि के नेता।
अपने क्षेत्र में उनकी काफ़ी दबदबा थी। मतलब इस तरीके का दबदबा उनका सच्चिदानंद बाबू का कि वो वैसे लोग थे कि लोग उनसे सेंटिमेंटली जुड़े हुए थे, भावुक तो उनके प्रति लोग था। और लोग उनके प्रति एक ये था कि एक ईमानदार व्यक्ति है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, तो लोग उनके पीछे उसी तरीके से थे। तो वैसे लोग थे। उन्हीं के पुत्र हैं अमरदयाल सिंह, जो कि जगदानंद सिंह उनके चाचा लगेंगे, यानी कि सच्चिदानंद सिंह के भाई हुए जगदानंद सिंह, जो अभी मौजूदा राजद के प्रदेश अध्यक्ष है। एक बार ये स्थिति हुई थी कि उनके बदले में ये चुनाव लड़ गए थे निर्दलीय, जिस कारण से सच्चिदानंद सिंह हार भी गए थे चुनाव। फिर जब सच्चिदानंद सिंह मर गए बीमारी के कारण, एक बार इस पे हम पूरा स्टोरी करेंगे जिसमें ये पूरी कहानी बताई जाएगी, क्या सच्चिदानंद सिंह और जगदानंद सिंह वाला कहानी क्या था और उसमें अमरदयाल सिंह की कैसे एंट्री होती है। इस पर अलग से बात करेंगे चूँकि ये वीडियो लंबा चला जाएगा। तो अब इस पर आ जाइए यहाँ पे। अब जगदानंद सिंह भी बक्सर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और ये भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं अमरदयाल सिंह भी। अब अमरदयाल सिंह की स्थिति मजबूत क्यों है, उनकी दावेदारी मजबूत क्यों है, हम आपको बता देते हैं। लगातार 2 लोकसभा चुनाव राजद के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, वो वहाँ से हार गए हैं बक्सर से और फिर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अब इतने बार लड़ने के बावजूद उनकी छवि एक ऐसी बन गई है कि वो अगर जगदा बाबू को टिकट भी मिल जाता है बक्सर से, तो वो फेस नहीं कर पाएंगे भाजपा उम्मीदवार को और चुनाव हार जाएंगे। एक और व्यक्ति हैं जो लगातार इनके खिलाफ में निर्दलीय चुनाव में आ जाते हैं। तो अगर जगदानंद सिंह लड़ते हैं तो वो फिर लड़ेंगे और फिर से इनकी स्थिति खराब हो जाएगी। वहीं अमरदयाल सिंह लड़ते हैं तो अमरदयाल सिंह के साथ फैक्टर ये है कि काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वो पूरी तरीके से पूरा किया है, रामजस कॉलेज से। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक स्वच्छ व्यक्ति अमरदयाल सिंह खुद है। दूसरा जो सबसे मजबूत कड़ी है अमरदयाल सिंह के साथ, वो है सच्चिदानंद सिंह का पुत्र होना। और सच्चिदानंद सिंह की जो छवि उस पूरे इलाके में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके पुत्र अगर किसी टिकट सिंबल से अगर चुनाव आते हैं, बड़ी पार्टी से चुनावी मैदान में आते हैं, तो जीत लगभग तय हो जाएगी। ऐसी स्थिति है। मतलब अपना छवि पिता का मेहनत, उसके ऊपर से जब पार्टी का सपोर्ट रहेगा और जिस तरीके से अभी माहौल उस पूरे इलाके में बन रहा है, राजद के अंदर खाने से जो खबर आई है उस अनुसार जगदानंद सिंह से ज़्यादा राजद का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अमरदयाल सिंह पर भरोसा जता रही है। चूँकि अमरदयाल सिंह एक पढ़े लिखे लोग, हमने बताया, छवि बता दिया, सब कुछ बता दिया, और जगदानंद सिंह चुनाव हार भी गए हैं वहाँ से, और अभी भी बहुत अच्छी उनकी छवि वहाँ क्षेत्र में नहीं है जिस हिसाब से वो जीत जाए या लीडिंग पोजीशन में रहे। तो अगर राजद को वहाँ पे सीट जीतना है, महागठबंधन को अगर एक सीट निकालनी है, जोरदार टक्कर देना है, तो अमरदयाल सिंह को प्रोजेक्ट वो लोग कर सकते हैं। ये स्थिति है। और अमरदयाल सिंह तो अब तो घूम भी रहे हैं साइलेंटली, जो होता है एकदम वोटों को गोलबंद कर रहे हैं। उनका जो अपना समीकरण है उसको वो पूरा सेट कर रहे हैं। उनके लोग भी अंदर खाने से लगे हुए हैं पूरी तरीके से। ये लोग लंबे समय से वहाँ पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका फायदा भी सीधे सीधे तौर पर राजद को हो जाएगा अगर इनको टिकट मिल जाता है तो। और बड़ी खबर ये है कि अंदर से ये बात निकल के आई है कि शीर्ष नेतृत्व से शायद, जैसा हम लोगों को अनुमान है कि इनको कह भी दिया गया है कि आप घूमिए पूरी तरीके से बक्सर में, आप पर पार्टी भरोसा जताएगी और आपको टिकट देगी। तो ये अमरदयाल सिंह जो है, अगर इनको टिकट मिल गया तो एक जो व्यक्ति है उनके नाम का खुलासा भी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जो अक्सर वहाँ से चुनाव लड़के इनका वोट काटते हैं राजद का, उनका समर्थन अमरदयाल सिंह को मिल जाएगा। ये स्थिति है। अब अमरदयाल सिंह को जब उनका समर्थन मिल जाएगा तो जो राजद का वोट कट जाता था वो वोट कटेगा नहीं, तो पूरा जो वोट का शिफ्टिंग है इनके तरफ से हो जाएगा। और इनकी ऐसी छवि है कि भाजपा के भी जो कुछ न्यूट्रल लोग हैं, मतलब जो मजबूरी में भाजपा को दे देते हैं कि विकल्प नहीं है तो भाजपा को वोट दे दिया जाए, मोदी के नाम पर, लहर के नाम पर, तमाम चीज़ों के नाम पर, तो वो जो न्यूट्रल लोग बक्सर चुनावी क्षेत्र में है वो भी पढ़े लिखे होने के कारण अमरदयाल सिंह के साथ इनके छवि के कारण चले जाएंगे। क्योंकि ये नेता जरूर बनने आ रहे हैं, इन्होंने चुनाव जरूर लड़ा है, लेकिन छवि मायने रखता है कि भाई ऐसा व्यक्ति अगर, अमरदयाल सिंह जैसा व्यक्ति अगर जीत के आएगा तो क्षेत्र का विकास होगा। क्षेत्र में किसी तरीके का जो असामाजिक कृत्य होता है वैसे चीज़ों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। एक पढ़ा लिखा प्रतिनिधि होगा तो हमारे क्षेत्र की मांग को बड़े स्तर पर उठाएगा। अब बक्सर जैसा जगह है, अगर उस पर ढंग से काम कर दिया जाए तो बहुत पौराणिक जगह है, वो एक तीर्थ स्थल के रूप में, एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है अगर उस पर सही से प्लानिंग वे में काम किया जाए तो बक्सर को विकसित करने का प्लान भी
अमरदयाल सिंह ने पूरी तरीके से तैयार कर दिया है और इसको लेकर वो जनता के बीच पहुंच भी रहे हैं और जनता भरोसा भी जता रहे हैं कि आप जैसे लोग अगर आएंगे तो बक्सर का विकास होगा। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए आज के विश्लेषण का ये मतलब था कि राजद से अगर इनको टिकट मिलता है अमरदयाल सिंह को तो ये पूरा का पूरा गेम पलट देंगे और भाजपा जो वहाँ से जीती हुई है वो भाजपा वहाँ मतलब खतरे की स्थिति में आ जाएगी और संभवतः वहाँ से चुनाव भी हार जाएगी। अमरदयाल सिंह को टिकट मिलता है तो राजद के अंदर भी एक बेहद शानदार मैसेज जाएगा और जो लोग जगदानंद सिंह और बाकी लोगों से नाराज है उनकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी और वो लोग इनके साथ आ जाएंगे। न्यूट्रल जो लोग हैं पूरे उस लोकसभा क्षेत्र में वो इनके छवि के कारण और इनके पिता के छवि के कारण इनके साथ आ जाएंगे। तो ये व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो ये गेम पूरी तरीके से पलट देंगे और राजद से जगदानंद सिंह के बदले में यही दावेदार है और इनके ऊपर शीर्ष नेतृत्व का भरोसा भी अभी तक देखने को मिल रहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने इन पर भरोसा जता भी दिया है। तो जैसा कि आप सबने जाना सीन आदर्श जी से कि ये पूरा गेम कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है और किस उम्मीदवार को अगर टिकट मिल जाएगा तो पूरा खेल बदल जाएगा। तो आज का खबर यहीं तक, मिलते हैं अगले खबर के साथ हम।